सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा क्लाउड कोड का एक ऐसा अल्टरनेटिव जो कि बिल्कुल ही फ्री है एंड उससे आप क्लाउड कोड जैसे ही कोडिंग करवा सकते हो एंड वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो गाइस, मैं अपने प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ही फ्री में बनाता हूँ, वो भी एआई के थ्रू। एंड कोई भी एक एआई टूल फ्री में सब कुछ नहीं करता, तो मैं मल्टीपल टूल्स यूज़ करता हूँ फ्री वाले। एंड उससे एक मैंने वर्क फ्लो बनाया हुआ है अपने एआई प्रोग्रामिंग का। एंड मैं उस वर्क फ्लो से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। एंड हाँ, मैं वो वाला मेथड नहीं बताऊंगा जो सब लोग बता रहे हैं कि आप लोकल में कोई भी एक एआई मॉडल चला लो एंड उसके थ्रू कोडिंग करवाओ। बट ये बात सबको पता है कि हमारे पास पावरफुल पीसीज नहीं है। तो आज वाले मेथड के लिए आपको कोई भी महंगा पीसी नहीं चाहिए। आप इसको किसी भी लैपटॉप पे कर सकते हो। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं, तो जो मेरा मैक है वो मैंने 4 lakhs में परचेज़ किया है एंड उसमें 64 GB रैम है एंड एप्पल M5 Pro चिप है। आप सोच रहे होगे इस पीसी में तो लोकल मॉडल चल ही जाते होंगे बहुत अच्छे से, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लोकल मॉडल्स अभी भी इतने अच्छे नहीं बने हैं। उसके लिए अभी भी बहुत ही हाई एंड पीसी चाहिए होता है। मेरे मैकबुक में इतनी रैम, इतना खतरनाक जीपीयू होने के बाद भी इसमें अगर मैं छोटे मॉडल चलाता हूँ तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है। अगर मैं कोई इंटेलिजेंट मॉडल चलाऊँ भी तो वो इतना स्लो चलता है कि उससे कोडिंग करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे यही वीडियोस भरी हैं, मैंने खुद देखी हैं। एंड सभी लोग यही बता रहे हैं कि लोकल पे चला लो, लोकल पे चला लो। मैंने भी ट्राई किया बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो आज मैं अपना पूरा वर्क फ्लो बताऊंगा कि मैं कैसे कोडिंग करवाता हूँ इन फ्री एआई टूल से। एंड जो ये फ्री टूल्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए फ्री रहते हैं, तो हम उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। मैं अपने चैनल में यही बताता हूँ। मैं इन सब फ्री मेथड्स एंड ट्रिक्स को फाइंड करते रहता हूँ एक्टिवली, क्योंकि मेरा काम ही यही है। एंड जैसे ही कोई नया टूल मेरे पास आता है तो मैं उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप सब स्टूडेंट्स उसको यूज़ करके आपके खुद के प्रोडक्ट्स बना पाओ। एंड गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस, इन फ्री एआई टूल्स एंड ट्रिक्स के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए न्यू न्यू एआई टूल्स ढूंढ के लाने का, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस, इस क्लाउड ऑल्टरनेटिव का नाम है जेमिनाई CLI। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में पता है, जो कि गूगल का ही है। बट वो अब इतना बेकार हो चुका है, उसकी लिमिट्स इतनी बेकार हो चुकी है कि वो यूजेबल ही नहीं है। फिर मैंने जेमिनाई CLI को ट्राई किया एंड गूगल ने पता नहीं क्या कर रखा है, इतनी ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है इसमें कि सेम लिमिट्स मेरे एंटी ग्रेविटी में इंस्टेंटली ख़त्म हो जाती हैं। लाइक 2-3 चैट्स के बाद ख़त्म हो जाता है वो। बट जेमिनाई CLI मैं कितनी भी कोडिंग करवा लूँ, ये ख़त्म ही नहीं होता। एंड मैं इससे इतने हैवी ऐप्स बना चुका हूँ ऑलरेडी एंड पब्लिश कर चुका हूँ। एंड हाँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे पुरानी वीडियोज़ में कि मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, मैं एक इंडी हैकर हूँ, जिसको आप सोलोप्रेन्योर भी कह सकते हो। एंड मैं एक बीटेक CSE पास आउट हूँ 2024 में। एंड मैं खुद के SaaS एप्लीकेशंस बनाता हूँ एंड उन्हीं से अर्न करता हूँ। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, जेमिनाई CLI हमको काफ़ी अच्छी फ्री लिमिट देता है, जो कि है 1000 रिक्वेस्ट पर डे की। ये फ्री प्लान में आता है। जेमिनाई CLI में ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आप गूगल अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, आप जेमिनाई की एपीआई की को यूज़ कर सकते हो, आप वर्टेक्स एआई को यूज़ कर सकते हो। एंड आपके पास अगर गूगल वर्कस्पेस है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें 1500 रिक्वेस्ट मिल जाती हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास गूगल वर्कस्पेस नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे पास एक फ्री गूगल अकाउंट है, ये बनाना तो फ्री है। इसमें मेरे को 1000 रिक्वेस्ट पर डे मिलती हैं। बट यहाँ पर एक कैच है, जो गूगल का AI प्रो है ये मेरे पास है एंड ये मैंने फ्री में लिया है। इंडियन ऑडियंस के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसको फ्री में कैसे लेना है। तो मेरे पास है जियो की सिम। तो इंडिया में जियो हमको जेमिनाई का AI प्रो बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसमें आपको गूगल ड्राइव में 5 TB की स्टोरेज मिलती है एंड आपको जेमिनाई में हायर लिमिट्स मिलती हैं। आपको 1000 की जगह 1500 रिक्वेस्ट मिलेंगी। तो मेरे पास भी जियो की सिम थी। आपको अपने जियो ऐप में एक ऊपर बैनर मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा 18 मंथ्स ऑफ प्रो प्लान ऑफ गूगल जेमिनाई फॉर फ्री। ये आपका सच में 35,000 का है एंड हमको जियो ये फ्री में दे रहा है। ज़रूरी नहीं है आपके पास ही जियो की सिम हो, और आपके किसी दोस्त के पास, आपके किसी फैमिली मेंबर के पास है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। इसमें आपको जेमिनाई की हायर लिमिट्स मिल जाएंगी एंड आप इजीली कोडिंग करवा पाओगे। तो गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंस्टॉल एंड यूज़ कैसे करना है। तो आपको gemini CLI.com पे जाना है। इस वीडियो में यूज़ हुई जितनी भी लिंक्स, जितने भी कोड्स या फिर कुछ भी होगा, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। देन आपको नीचे एक कमांड मिलेगा npm install -g गूगल जेमिनाई CLI। आपको इसको कॉपी कर लेना है। देन आपको खोलना है अपना टर्मिनल। देन आपको अपने टर्मिनल में जाना है। मैं सीमक्स यूज़ करता हूँ एंड आपको सिंपली ये कमांड पेस्ट कर देनी है। आपका जेमिनाई CLI इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अपने टर्मिनल को एक बार रीस्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर एक न्यू टैब खोल के कमांड डी किया मैंने एंड न्यू टैब खोला और पुराने वाले सेशन को बंद कर दिया। आप पूरे ऐप को क्लोज करके ओपन भी कर सकते हो। देन आपको अपने टर्मिनल में जेमिनाई लिखना है एंड आपको प्रेस एंटर कर देना है। आपकी एक सेटअप विंडो खुल जाएगी एंड आपको ट्रस्ट फ़ोल्डर कर देना है।
मैं अपना पूरा डेवलपमेंट फ़ोल्डर ही ट्रस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा। एंड आपको ये पूछेगा कि आपको साइन इन कैसे करना है? तो यहाँ पर आपको साइन इन विद गूगल करना है, तो आपको एंटर प्रेस करना है एंड ये हमको रीडायरेक्ट कर देगा साइन इन स्क्रीन पे। आपको इस पे एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपका ब्राउज़र खुल जाएगा एंड आपको वहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अगर आपने गूगल एआई प्रो जियो से ले लिया है, तो आपको उसी ईमेल से साइन इन करना है। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो, तो फ्री वाला गूगल अकाउंट जो है, उससे साइन इन कर लेना। अगर आपका ब्राउज़र नहीं खुलता है किसी रीज़न से, तो आप ये वाली यूआरएल भी कॉपी कर सकते हो एंड वहाँ से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। अब मैं ऑथेंटिकेशन करके वापस इस स्क्रीन पे आता हूँ। मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया है अपने गूगल अकाउंट से एंड यहाँ पर मेरे को आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली साइन्ड इन एंड अब हमको इसको रिस्टार्ट करना है, तो हमको आर प्रेस करना है। तो हम आर प्रेस करेंगे और ये हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। फॉर सम रीज़न ये मेरा रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका भी ऐसे ही होता है, तो आपको कंट्रोल सी दबाना है एंड आपको फिर से लिखना है जेमिनी एंड आप देख सकते हो हमारा जेमिनी सीएलआई लोड हो चुका है। एंड हाँ, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि कोई जीयूआई मिल जाए या फिर कोई ऐप मिल जाए जिसके थ्रू हम कोडिंग करवा पाएँ। तो गाइस जो जेमिनी सीएलआई है ना, इसका एक जीयूआई अवेलेबल है एंटी ग्रेविटी में, बट वो बहुत ज़्यादा टोकन कंज़्यूम करता है एंड एट द एंड आपको बहुत ही कम टोकन्स मिलते हैं उसमें, तो वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। जो सीएलआई ऐप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होते हैं, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप यही यूज़ करो। आपकी लिमिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगी एंड आप बहुत ज़्यादा देर के लिए कोडिंग करवा पाओगे। यहाँ पर थोड़े बहुत टिप्स हमको मिलते हैं, जैसे क्लॉड में हमारे पास claude.md होती है, जेमिनी में हमारे पास gemini.md फ़ाइल होती है। कुछ भी प्रॉम्प्ट देने से पहले ये एमडी फ़ाइल रन होती है। ये आप अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में बना सकते हो। इसमें आप ये बताते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और कैसे वर्क करता है। ये एमडी फ़ाइल भी आप एआई से ही बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, आपको उस पे एडिट करना है, आपको उस पे काम करना है, तो आप इसको कह सकते हो क्रिएट अ जेमिनी.md फ़ाइल या फिर claude.md फ़ाइल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये अपने आप उसको बना देगा। तो गाइस थोड़ा मैं ओवरव्यू देता हूँ इसका। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी दिखती है। आपको यहाँ पर एक सैंडबॉक्स मोड दिखता है। इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आपको यहाँ पर मॉडल दिखता है कि कौन-सा मॉडल यूज़ हो रहा है यहाँ पर। आप अगर इसमें टाइप करोगे स्लैश मॉडल एंड एंटर प्रेस करोगे, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि कौन-सा मॉडल आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ऑटो जेमिनी 3 यूज़ करता हूँ। ये सबसे परफेक्टली काम करता है मेरे वर्कफ़्लो में। अगर आप मैन्युअली इसका जेमिनी 3.1 प्रो यूज़ करोगे, तो वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। ऑटो हायर लिमिट्स भी देता है एंड ये अपने आप डिसाइड करता है कौन से काम के लिए कौन-सा मॉडल इसको यूज़ करना है एंड ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। अब आपको इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पर दिखता है कि कितना परसेंट आपने यूज़ कर लिया है जेमिनी को। आप यहाँ पर देख सकते हो। बट मैंने अभी तक इसको 100% नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत सारे टूल क्लब करके यूज़ करता हूँ। हर एक टूल का एक अपना काम है। तो जो एक पूरा वर्कफ्लो है, मैं किससे कौन-सा काम करवाता हूँ एंड मैं पूरा एक सेटअप एआई कोडिंग का, इसकी वीडियो अपनी चैनल पे बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ एंड उसमें बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊँगा कि कैसे सेटअप करना है सब कुछ। उसमें मैं एमसीपी के बारे में बताऊँगा, उसमें मैं स्किल्स के बारे में बताऊँगा एंड बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे कि आप टोकन्स को सेव कर सकते हो या फिर लिमिट्स को सेव कर सकते हो। एंड अगर गाइज़ आपको अकाउंट चेंज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर /auth टाइप करो एंड फिर से आप साइन इन विद गूगल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एस्केप कर देता हूँ एंड यहाँ पर कमांड सी कर देता हूँ। अब हम इससे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैं अपने एक फ़ोल्डर में जाता हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, टिक टैक टो। इसमें हमारे पास एक गेम है प्रॉपर, इसको मैं वीएस कोड में खोल लेता हूँ एंड वीएस कोड में खोलने के बाद मैं गो लाइव में क्लिक करके इसको एक बार खोल लेता हूँ एंड आप देख सकते हो ये परफेक्टली वर्किंग है, बट इसमें डार्क मोड नहीं है। तो इससे हम इसमें डार्क मोड ऐड करवाएँगे। तो आपको उस फ़ोल्डर में आ जाना है सीडी करके, जिसमें भी आपको जेमिनी चलाना है। देन आपको सिंपली लिखना है जेमिनी एंड हाँ, वो सैंडबॉक्स वाली चीज़ मैं आपको बताऊँगा। उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा इम्प्रूव द यूआई यूएक्स ऑफ दिस गेम एंड ऐड डार्क मोड टू इट। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है एंड आप शिफ्ट प्लस टैब से इसके जो मोड हैं वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार शिफ्ट टैब दबाया, ऑटो एक्सेप्ट एडिट्स ऑन हो गया, मतलब ये फाइल एडिटिंग ऑटोमेटिकली कर देगा, हमसे पूछेगा नहीं। देन मैं वापस दबाया तो ये प्लान मोड में आ गया। प्लान मोड में क्या होता है, ये पहले पूरा प्लान बनाता है एक, हम उसको रिव्यू करते हैं, हम उसमें चेंजेस करते हैं अगर हमको कोई चेंजेस करवाने हैं। देन उसके बाद ये प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप बहुत ही बड़ा फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर पूरा प्रोजेक्ट ही नया बना रहे हो, तो प्लान मोड से बनाना है। बट अगर आप छोटा-सा काम करवा रहे हो कुछ, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं नॉर्मल रहने देता हूँ एंड इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज़ करेगा एंड देखेगा कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप डायरेक्टली जेमिनी को चलाते हो, तो आपको एक इश्यू आएगा कि ये बार-बार आपसे पूछेगा कोई भी कमांड रन करने से पहले। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट एडिट्स कर देते हो, तो ये एडिटिंग में तो नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी ये आपसे बैश की कमांड्स रन करने से पहले बार-बार पूछेगा एंड वो काफ़ी अनोइंग हो जाता है एंड वो ऑटोमेटिक तरीका नहीं रहता। एआई से हम कोड इसलिए करा रहे हैं ताकि सब कुछ ऑटोमेटिक रहे।
तो उसके लिए एक मेथड है योलो मोड, मैं वो आपका सेटअप करवा दूँगा। अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि हम जेमिनी को एबिलिटी दे देंगे कि वो सब कुछ अपने आप कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सैंडबॉक्स मोड ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा, जेमिनी को सिर्फ़ एक्सेस होगा हमारे कोड बेस का। एंड इन दोनों फीचर्स को यूज़ करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊँगा कि उसको कैसे करना है। अभी देख सकते हो आप, ये डार्क मोड इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड यहाँ पर हमारी थीम भी चेंज कर रहा है एंड ये मॉडर्न यूआई बना रहा है उसको। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी कोडिंग कर देता है। हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। एंड गाइज़ आप देख सकते हो, ये हमसे पूछने लग गया है कि मैं करूँ या ना करूँ? इसी की मैं बात कर रहा था। तो फिलहाल के लिए मैं अलाउ वन्स कर देता हूँ इसको। एंड गाइस इसने हमारा जो गेम था उसको अपडेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसने क्या काम किया है। तो गाइस इसने यूआई चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत, मैं देख पा रहा हूँ। इमोजीज वगैरह ऐड कर दिए हैं एंड यहाँ पर एक डार्क मोड भी ऐड कर दिया है इसने। मैं इसमें प्रेस करता हूँ एंड पूरा जो गेम है डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस इसने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। तो गाइस ऐसे आप पूरी कोडिंग करवा सकते हो इससे। एंड गाइस आप देख सकते हो सिर्फ 1% यूज़ हुआ है अपना कोटा। एंड जनरली सबके पास 4 से 5 गूगल अकाउंट तो होते ही हैं। अगर नहीं है तो आप बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको योलो मोड एंड सैंडबॉक्स कैसे सेटअप करना है। तो गाइज़ आपको इसको क्लोज़ करना है कंट्रोल सी से, 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करना है। तो गाइज़ आपको एक कमांड लिखनी है, जेमिनी हाइफ़न योलो हाइफ़न सैंडबॉक्स। बस आपको इतना लिखना है एंड ये दोनों फीचर आपके एक्टिवेट हो जाएँगे। एंड आई नो ये बार-बार टाइप करना काफ़ी अननोइंग हो सकता है। इसका भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। हम जैसे ही इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर योलो मोड लिखा हुआ है एंड यहाँ पर सैंडबॉक्स भी ऑन हो चुका है। तो अब ये फुली ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आप इससे फुल्ली ऑटोमेटिक कोडिंग करवा सकते हो। तो अब ये बार-बार लिखना ना पड़े हमको, इतना बड़ा जो कमांड है, इसके लिए हम एक एलियास बनाएँगे अपने आरसी फाइल में। तो गाइस सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आप कौन-सी शेल यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है एंड लिखना है हाउ टू फाइंड व्हिच शेल आई एम यूजिंग। तो आपको एक कमांड मिलेगी, ये मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आपको इसको टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है एंड आपको दिख जाएगा यहाँ पर मैं जीएसएच यूज़ कर रहा हूँ। आपका बैश हो सकता है, आपका फिश हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास एक आरसी फाइल होगी पहले से, या फिर नहीं होगी तो आपको बनानी पड़ेगी। आपको उसको होम डायरेक्टरी बनाना है एंड होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट होती है टिल्ड साइन से, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोड टिल्ड साइन स्लैश डॉट आपका जो भी है। अगर मेरा जीएसएच है तो जीएसएच लिखूंगा, अगर आपके पास बैश है तो बैश लिखूंगा। जो भी आपको बिन के आगे यहाँ पर स्लैश के आगे दिख रहा है ना, ये आपका शेल है, तो आपको वो लिखना है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर जीएसएच है तो मैं जीएसएच लिख दूंगा एंड उसके आगे लगा दूंगा आरसी। अगर आपकी ये फाइल नहीं है तो वीएस कोड बना देगा, अगर आपकी है तो वीएस कोड उसको ओपन कर देगा। एंड आप देख सकते हो मेरी फाइल ऑलरेडी थी यहाँ पर, तो उसने ये खोल दिया। तो आपको इस फाइल के लास्ट में आ जाना है। ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एलियास जेम इज इक्वल टू जेमिनी योलो सैंडबॉक्स। इसको आपको आपकी इस आरसी फाइल में लास्ट में पेस्ट करके सेव कर देना है एंड क्लोज कर देना है। देन फिर वापस टर्मिनल में जाना है एंड आपको कमांड डी करना है या फिर इस पूरे टर्मिनल को क्लोज करके रीओपन करना है बेसिकली। देन अगर आप जेम लिखोगे तो आपका जेमिनी योलो एंड सैंडबॉक्स मोड के साथ खुल जाएगा एंड आप इससे कितनी भी कोडिंग करवा सकते हो। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। एंड गाइस पूरे एआई वर्कफ्लो की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।